हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डीजे ZQ। तो जी हाँ दोस्तों, फिर एक और सोनी का म्यूज़िक सिस्टम हम ले आए हैं आपके रिव्यू के लिए। तो हम देख रहे हैं सोनी के MHC-VX101 सिस्टम पे। बहुत ही नॉर्मल सा डिसेंट सिस्टम है। 1300 वाट्स PMPO यानी 60 वाट्स पर चैनल पे दो स्पीकर्स के कनेक्टिविटी के साथ, जिसके साथ ड्यूअल स्पीकर्स आते हैं सोनी के अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंचेस के। तो ये वो सिस्टम है। इसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस चेक करेंगे, फीचर्स चेक करेंगे और कुछ इनकी यूनिक आइडियोलॉजीज़ हैं और टेक्नोलॉजी जो इसमें है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। साथ ही साथ हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सिस्टम को आप एनहांस करके एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं इसके ग्रूव मोड में या इक्वलाइजर सेटिंग में। तो आइए इसके पीछे की कनेक्टिविटीज़ चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे के मेन्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने जैसे सिस्टम को पीछे फ्लिप कर लिया है, इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो टू बिगिन विथ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द एक्सट्रीम टॉप आपको मिल जाते हैं AM एंड FM के एंटीना प्लगइन्स, जो इसमें आप वायर को क्लिप प्लगइन सिस्टम में प्लग करके आप अपने एंटीना को प्लेस कर सकते हैं आपके विंडोज़ में या जहाँ पर भी आपको बेस्ट नेटवर्क मिलता है। ऑन द टॉप राइट साइड अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको एक विंटेज स्टाइल S वीडियो आउटपुट मिलता है, जो पहले के सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और ये RC प्लग पिन्स, जिसे हम येलो या रेड एंड वाइट पिन्स बोलते हैं, ये रिसेंटली जो है एनहांस हुए हैं इन सिस्टम्स के साथ जो है लॉन्च हुए थे। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल आउटपुट ऑप्शन मिल जाता है आपको। वीडियो आउट ऑब्वियसली इसके DVD और VCD फंक्शनैलिटी के लिए है, यानी अगर आपको टीवी में इसकी DVD और VCD के जो कंटेंट है उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप टीवी में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इनके स्पीकर कनेक्टिविटी और इम्पीडेंस को चेक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा खास पॉइंट्स हैं हमारे लिए। जी फ्रेंड्स, तो अगर आप चेक करें यहाँ पर तो आपको मिल जाता है एक इनपुट और एक आउटपुट ऑप्शन। तो लेफ़्ट एंड राइट इनपुट में आपको MDN वीडियो का ऑप्शन है, जिसमें आप इनपुट लेकर अपने टीवी से या टाटा स्काई से या किसी भी और म्यूज़िक सिस्टम से या किसी तरीके के ऑडियो प्लेयर से आप इस पे इनपुट ले सकते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर इनपुट्स में आपको मल्टीपल फीचर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या अगर कोई और डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो उसे भी आप एम्पलीफाई करके इस म्यूज़िक सिस्टम के थ्रू सुन सकते हैं। तो ये हो गई इनपुट की बात। आउटपुट में एक आउटपुट मिल जाता है ऑडियो का आपको लेफ़्ट एंड राइट। दैट इज़ अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सारे सिस्टम्स में से आउट लेकर आप एक हैवी एम्पलीफायर में आउटपुट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे कैसेट सुनना पसंद है और इसके कैसेट प्लेयर वर्किंग है, तो इस प्लेयर में मैं बेसिकली कैसेट प्ले करता हूं और इसमें से जो आउटपुट कनेक्टिविटी है वो लेकर मैं मेरे मरांड्स के 7.1 होम थिएटर में कनेक्ट कर लेता हूं और उसके थ्रू जो साउंड क्वालिटी है कैसेट की वो मुझे एनहांस करके मिलती है, क्योंकि मेरा 7.1 सराउंड सिस्टम जो है पूरी तरीके से घर पे इंस्टॉल्ड है। इसमें एक एक्टिव सबवूफर भी है, तो जो साउंड एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है। तो ये एक चीज़ आप भी कर सकते हैं। बात की जाए स्पीकर कनेक्टिविटी की, जैसे मैंने आपको बताया, दो स्पीकर सपोर्ट है इसमें लेफ़्ट एंड राइट चैनल में, जो जहाँ पर आप मिनिमम 6 ohms एंड मैक्सिमम 16 ohms, जी हाँ, मिनिमम 6 ohms एंड मैक्सिमम 16 ohms के स्पीकर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी कैपेसिटी है इसकी, जहाँ पर आप ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जब बस इतना ध्यान रखिएगा कि 6 ohm से नीचे कोई स्पीकर ना हो और 16 ohm से ज़्यादा इस पर लोड ना जाए स्पीकर्स का, एंड आई थिंक रेस्ट शुड बी ऑल फाइन। तो आइए इसके फ्रंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अगर बात की जाए फ्रंट फीचर्स के बारे में, तो मैंने सिर्फ ये ऊपर का पैनल जो है इस पर फोकस किया है, क्योंकि नीचे की तरफ सिर्फ कैसेट डेक्स हैं और कोई बटन्स नहीं है। तो हम इतने एरिया को ही एक्सप्लोर करेंगे इस सिस्टम के लिए। बहुत ही सिंपल टू यूज़ सिस्टम है। मैं इसके बेसिक फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ ही साथ इक्वलाइज़र ऑप्शंस कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो पावर ऑन ऑफ स्विच है टू बिगिन विथ।
उसके ठीक नीचे अगर आप चेक कर रहे हैं तो एक गेम का ट्रांसपेरेंट बटन है जिसमें ऑरेंज लाइट जो है एक्टिवेट हो जाती है गेम मोड में, यानी आप इसमें फ्रंट में भी एक इनपुट दे सकते हैं। जी हाँ, ये एक पहली यूनिक बात थी उन सोनी सिस्टम्स में जहाँ पर फ्रंट में आपको इनपुट आया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्ले स्टेशन और गेम कंसोल्स यूज़ करना शुरू कर रहे थे और उनको साउंड एनहांस करके चाहिए था, तो इस वजह से ये गेम इनपुट जो है डिस्कवर हुआ और उसमें भी आप ऑडियो इनपुट और वीडियो इनपुट लेकर पूरे एक्सपीरियंस को एनहांस करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका गेम मोड का इनपुट डेडिकेटेड। उसके ठीक नीचे अगर आप चेक करें तो माइक के लिए माइक 1 एंड माइक 2 दो ऑप्शंस हैं नीचे की तरफ, जो 3.5 mm जैक पिन्स हैं। तो कन्वर्टर पिन्स के थ्रू आप कोई भी माइक्रोफोन इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको रिवर्ब का भी फीचर मिल जाता है जहाँ पर आप एको को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके नीचे माइक्रोफोन की वॉल्यूम बटन है। अब राइट साइड में अगर हम चेक करें तो ठीक उसी तरह ट्रांसलूसेंट टाइप के बटन्स हैं यहाँ पर अलग अलग मोड सेलेक्ट करने के लिए। तो CD, ट्यूनर, टेप A एंड B यानी कैसेट A एंड B, एंड जो पीछे मैंने आपको इनपुट बताया था ऑडियो का वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं MD वीडियो को क्लिक करके। इन सब में रिस्पेक्टिवली ऑरेंज लाइट्स जो है एक्टिवेट हो जाती है उन्हें सेलेक्ट या क्लिक करने पर, तो उस तरीके से उस मोड को स्विच किया जा सकता है। अभी सेंटर के फीचर्स की बात की जाए तो अगर यहाँ पर हम चेक करें तो ग्रूव बटन है। ग्रूव सोनी का एक कस्टमाइज बटन होता है जिसमें आपको बेस एनहांस करके मिलता है। ज़्यादातर सोनी सिस्टम्स में आपने ये बटन देखे होंगे। तो ये ग्रूव फीचर जो है आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी तरीके से एनहांस कर लेता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले से आप जो जो वीडियो विजुअल मिलते हैं आपको, जो डेमो मिलता है जब ये स्टैंड बाय मोड पे होता है, या अगर आप क्लॉक डिस्प्ले करना चाहते हैं जब इसे ऑलवेज ऑन रखते हैं तो उस तरीके से आप सेटिंग्स करके इसे डिस्प्ले मोड से सेटिंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप रख सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज़ नथिंग बट इसमें जो मूविंग इक्वलाइजर्स होते हैं, जैसे अगर आप ये चेक करें अभी फ़िलहाल ये एक्टिव या ऑन नहीं है, इस वजह से मैंने आपको जो अंदर स्क्रीन पे जो विजिबल है मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इक्वलाइजर्स अप एंड डाउन होते हैं म्यूज़िक मूवमेंट पर, उन स्पेक्ट्रम के मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के बटन के थ्रू, उसे एडिट कर सकते हैं एंड उसे जैसा चाहे वैसे आप सेट कर सकते हैं। एडिट, रिपीट एंड प्ले मोड का जो बटन आप देख रहे हैं, ठीक जो ऊपर के 3 बटन हैं ब्लैक कलर में, तो ये बेसिकली आपके CD से रिलेटेड होते हैं, ट्यूनर मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, और जो डायरेक्शन में आप कैसेट प्ले करना चाहते हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब सेंटर में जो बटन है ये एक तरीके का क्लिक बटन है जो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट में क्लिक होता है, अंदर पुश बटन में क्लिक होता है बेसिकली, जिसमें आप आपके जो फाइल्स होते हैं या जो CD पे अलग अलग मूवीज़ होते हैं, DVDs पे मूवीज़ होते हैं, वो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑन एंड ऑफ में यहाँ पर जो म्यूज़िक का इक्वलाइज़र है उसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन एंड ऑफ से ब्लैक बटन्स पे एंटर करने पर ये आपकी जो स्पेसिफिक फाइल है या जो इक्वलाइज़र मोड है उसको सेलेक्ट करके स्टेबल कर लेता है ताकि वो हमेशा उस पर ही चले। तो आपके प्रीसेट जो हैं सिस्टम के मेमोरी में सेव हो जाते हैं। पी फाइल अगेन सोनी की एक और खूबी है जहाँ पर आप आपके इक्वलाइजिंग सेटिंग्स को फाइल में सेव कर सकते हैं, यानी एक छोटी सी मेमोरी होती है सिस्टम में जहाँ पर वो आपके कस्टमाइज इक्वलाइजेशन को, यानी जो भी आप हाइज बेस ट्रेबल की सेटिंग करते हैं उस सेटिंग को सेव करने का ऑप्शन होता है पी फाइल में। तो इस वजह से ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। गेम EQ इज़ नथिंग बट एक डेडिकेटेड कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर सेटिंग है, प्रीसेट है सोनी में, जहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली साउंड एनहांस करके देगा आपके फ्रंट इनपुट्स पे जो कि गेमिंग मोड में है। तो उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने उसे पहले से ही डिज़ाइन करके एक डेडिकेटेड बटन दे दिया है। अब उसके नीचे की बात की जाए तो ये नथिंग बट आपका जो CD ट्रे है उसको ओपन क्लोज करने के लिए, डिस्क चेंज करने के लिए या 1, 2 एंड 3 डिस्क सेलेक्ट करने के लिए जो है वो बटन्स दिए हुए हैं। एंड उसके नीचे आपको ट्यूनर प्लस कैसेट के प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड के रिवाइंड के बटन्स दिए हुए हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल एक्सपीरियंस था। ऑन द राइट साइड आपको वॉल्यूम बटन दिया है एंड हेडफोन आउटपुट दिया हुआ है जहाँ से आप हेडफोन्स कनेक्ट करके भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक छोटे घर के लिए, फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर फीट के एरिया, लिसनिंग एरिया के लिए एकदम परफेक्ट सिस्टम है। सोनी इटसेल्फ, इनकी साउंड क्वालिटी तो आप सब जानते हैं
एंड द मेजर रीज़न मैं सोनी कवर करता हूँ इसलिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे शौकीन हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो इस वजह से हम सोनी के सिस्टम्स को ज़्यादा कवर करते हैं। बट जैसे जैसे मेरे पास और भी यूनिक सिस्टम्स आते हैं मैं उनको वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि हम सारे सिस्टम्स के बारे में अवेयर रहें और जो हमारा म्यूज़िक लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो डेफिनेटली एक ऐड ऑन रहे। अभी रिसेंटली मेरे पास पाइनियर का एक टर्न टेबल आया है, यानी ये एक रिकॉर्ड प्लेयर होता है जहाँ पर आप अलग अलग RPMs यानी 33 एंड 45 के RPMs पर जो है रिकॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे भी रिव्यू कर पाऊँ। ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं उसमें, एक छोटा सा वीडियो होगा, बट आई एम श्योर कि उसके मेंटेनेंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उससे कैसे लॉन्ग टर्म यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट होगी आप सब से कि जिनके पास भी ये सिस्टम्स हैं और आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, एक 5-10 मिनट्स, इनको डस्ट और जो मॉइस्चर है उसे बचाइए। सर्विस करवा लीजिए एक लोकल टेक्नीशियन से, या अगर आप पर्सनली उसे स्विच ऑफ कम्प्लीटली करके उसका जो बॉडी है ओपन करके उसमें से जो डस्ट है उसे एक मशीन के थ्रू ब्लो आउट कर लीजिए। इससे आपकी सिस्टम की लाइफ जो है वो एनहांस होगी, थोड़ा ज़्यादा चलेगा वो, एंड उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस में भी फ़र्क दिखेगा। तो जितना आप इन सिस्टम्स को संभालेंगे उतने ही ज़्यादा टाइम तक ये आपका साथ देंगे और आपके म्यूज़िक के एक्सपीरियंस को बनाए रखेंगे। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो विथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, and please don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. So thank you once again for watching DJ ZQ and take care.